चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हम सब भी बड़े भाव से भगवान से कहते हैं, प्रभु हो जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे सभी गाइए भाव के साथ। वही मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख दोगे जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। ये जीवन समारा पिता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समारा पिता चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना, तुम्हें छोड़ कर ना किससे हरि बोल। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। हाँ, जहां नाथ रख दोगे, जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख दोगे वही मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। जिधर ले चलोगे वही मैं चलूंगा। वही मैं चलूंगा वही मैं चलूंगा। भगवान ने कहा, क्या तू मेरी बात मानने के लिए स्वीकार है? अपनी अनुमति प्रदान करता है। और यदि मैंने कुछ ऐसा कहा जो तुझे स्वीकार ना हुआ, जो अनुचित लगा तो साधक कहता है, प्रभु ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना, ना कोई अर्जी, कर लो करा लो ना जो है तेरी मर्जी। ना कोई उलाहना,
करा लो ना जो है तेरी मर्जी। सहाओगे जो ना, सहाओगे जो ना, सहाओगे जो ना, सहाओगे जो ना, खुशी से सहूंगा। अरे वाह! जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नात सभी गाइए वाव के साथ। जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, खुशी से रहूंगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। ओ जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे, जहाँ नात रख दोगे वहीं मैं रहूंगा। जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, ले चलोगे, वहीं मैं चलूंगा, जिधर ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। वहीं मैं चलूंगा, वहीं मैं चलूंगा। बोले राधा रमण लाल की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय, सुखदेव भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री सीताराम। आइए हम सब आज चतुर्थ दिवस की बेला पर प्रवेश करें। श्रीमद् भागवत महापुराण एक बार नारद जी महाराज ने भगवान से पूछा कि आप रहते कहाँ हो, आपका निवास स्थान कहाँ है? तो भगवान ने बोला आपको कहाँ लगता है? नारद जी ने कहा मुझे तो लगता है कि आप बैकुंठ में रहते हो। भगवान ने कहा नहीं, मैं बैकुंठ में नहीं रहता। तो क्षीर सागर में रहते हो? भगवान ने कहा नहीं, वहां पर भी नहीं रहता। तो कहा अब समझ गया कहाँ रहते हो। भगवान ने कहा कहाँ रहता हूं? तो कहा आप योगियों के हृदय पर विराजमान रहते हो, वही आपका निवास स्थान है। संत बड़े जिनके हृदय राम करें विश्राम। तो आप भक्तों के हृदय पर विराजमान रहते हो। भगवान ने कहा रहता तो हूं, लेकिन पता है विशेष स्थान कहाँ है, जहां मैं पक्का रहता हूं, जहां पक्का है कि मैं वहां पर स्थान पर निवास करूंगा, वहां पर बसूंगा। तो नारद जी ने कहा महाराज आप ही बता दीजिए कहां पर बसते हैं आप। तो भगवान कहते हैं कि ना हम वसामि वैकुंठे, मैं वैकुंठ में नहीं रहता। योगिनां हृदये न च, योगियों के हृदय पर भी नहीं रहता। तो कहाँ रहते हो? काय मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। जहाँ पर मेरी कथा का गायन होता है, श्रीमद् भागवत महापुराण का गायन होता है, जहाँ पर मेरी चर्चा का गायन होता है, मैं वहां पर निवास बैठता हूँ,
तत्र तिष्ठामि नारदः, मैं वहां पर विराजमान होता हूँ। तो हमारे आपके बीच में भगवान अदृश्य रूप से विराजमान है। उन सभी अदृश्य, उन परम पिता अखिलेश्वर जो संसार की सृष्टि की रचना करता है, पालन करता है, संहार करता भी वही है। ऐसे भगवान को हम जो अदृश्य रूप से इस पंडाल पर विराजमान है उनको नमस्कार करते हैं और कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज परीक्षित जी को कथा सुनाते हैं। कल की बेला पर आप लोगों ने श्रवण किया कि उत्तानपाद का चरित्र वर्णन कैसे है। मनु महाराज के प्रथम पुत्र, बड़े पुत्र का वर्णन, और उनके लिए वर्णन करते हैं कि बाकी सब तो ठीक, लेकिन उनके जो पुत्र हुए वो ध्रुव, जिन्होंने इतनी कम आयु में भी भगवान को पा लिया, कैसे पाया। श्री सुखदेव जी महाराज उसका विस्तार से वर्णन करते हैं। परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज हमने सुना है कि भगवान वो है जिसको कोटि कोटि मुनि जतन कराही पर अंत राम कही आवत नाही, जिसके लिए न जाने कितने वर्षों तक लोग तपस्या करते हैं, परिश्रम करते हैं, कृपा को अनुग्रहित करने के लिए प्रयास करते हैं, लेकिन फिर भी उनको प्राप्त नहीं होती है। तो इस 5 वर्ष के बालक ने आखिर ऐसा कौन सा चमत्कार कर दिया जिसके कारण केवल 5 माह की तपस्या में भगवान उससे प्रसन्न होकर उसे दर्शन दे दिया। तो जैसे ही पूछा तो बाबा कहते हैं कि ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम, पावा अचल अनुपम भागवत का अध्ययन करते हो, उसका श्रवण करते हो, तो सुनने को मिलेगा कि भगवान अनेकों हजारों वर्ष के ऋषि मुनि जो हिमालय की चोटियों पर विराजमान होकर के एक पैर पर खड़े होकर भगवान की तपस्या करते हैं, पर फिर भी उन्हें भगवान की एक झलक नहीं मिलती। बहुत मेहनत लगती है भगवान को पाने में, लेकिन ध्रुव और प्रहलाद जैसे भक्तों ने केवल 5 माह की अवस्था में ही, 5 माह की परिश्रम में ही भगवान को पा लिया। कारण क्या हो सकता है? तो विगत दिनों में हम आप लोग यही श्रवण कर रहे हैं कि भगवान ये नहीं कहता कि मुझे आप तप से प्रसन्न करो, भगवान ये नहीं कहता कि आप मुझे जप से प्रसन्न करो, क्योंकि मुझे पता है कि कलयुग के प्राणी से ये हो भी नहीं पाएगा। किसी सज्जन पुरुष से कह दो कि माला लेकर के 2 घंटा जाप करो, और बस माला पकड़ा दी जाए, यहाँ पर इतने सब लोग बैठे हो, माला पकड़ा करके दे दी जाए, कर भगवान का नाम करो। तो भगवान का नाम जैसे ही जपना प्रारंभ करोगे, एक माला पूरी होगी नहीं, तैसे ही दिमाग भागेगा, कहेगा ये काम बचा है, वो काम बचा, वो काम बचा है, वो काम बचा है। सो ऐसा करते यहाँ बैठे बैठे फालतू माला जाप करना, इससे अच्छा वो काम निपटा जाता। ये मन बड़ा जल्दी भागता, और ऐसा भागेगा, ऐसा भागेगा, ऐसे ऐसे अर्जेंट काम याद आ जाएंगे कि फिर आप माला उठाकर देखोगे कितनी माला गुड़िया और बची हुई है, सो जल्दी जल्दी सरकाओगे, कब है खत्म। खाली बैठकर आप भगवान का जाप भी नहीं कर सकते, नहीं कर पाते, मन बड़ा चंचल है। तो भगवान को पाने के लिए आप सोचो कि हम जप कर ले, तप कर ले, यज्ञ हवन आदि कर ले, तो व्यक्ति इतना कंजूस है, इतना स्वार्थी है कि व्यक्ति आजकल कोई 10 रुपया भी देखता है तो ये भी देखता है कि फलाना पात्र है कि नहीं। जाते हैं ना चित्रकूट धाम, वृंदावन धाम, तो वहां पर अनेकों भिखारी मिल जाते हैं। तो कई लोगों को तो आदमी सहस्त्र दे देता है कि 5-10 तो ठीक है, चलो दे देते हैं, लेकिन उसके बाद अगर हर व्यक्ति बार बार मांगने आता तो कहता है ये छोड़ो हटाओ, ये तो ऐसे ही मांगते रहते। हम अब जब तक कर लेंगे, सत्यनारायण की कथा तो घर में कायदे से होती नहीं है, उसमें तक तो मन लगता नहीं है ढंग से बैठ जाए। 3 घंटे बैठने में तो 50 बार आसन बदलते हो, तो क्या जप तप आसन ये सब हो पाएगा? भगवान कहता है कि कलयुग में प्राणी, मुझको आवश्यकता भी नहीं है कि आप उससे ये सब करो, जब तक मक भागा ये सब
छोड़ो, हटा। तो क्या करें? कहे बस एक काम कर लो, उसके द्वारा आप मुझे पा सकते हो, मुझे कौन पाएगा। और ये बात कोई कि विनंती नहीं है कि किसी भी व्यक्ति ने आकर के कह दी, ये स्वयं भगवान की वाणी है। और जो व्यक्ति जितना बड़ा होता है उसकी बात में भी उतना ही बड़ा वजन होता है। जैसे किसी बात को गांव का प्रधान कहे तो बताओ पूरे गांव का वजन होगा कि नहीं? उसको वो कोई भी बात कहेगा तो पूरे गांव को लेकर के कहेगा। और वही बात अगर जिलाध्यक्ष कहे, जिलाधिकारी कहे तो पूरे जिले का वजन होगा। वही बात अगर प्रदेश का मुख्यमंत्री कहे तो पूरे प्रदेश का वजन होगा। और उसी प्रकार से यही बात को अगर देश का प्रधानमंत्री कहे तो पूरे देश का वजन होगा। तो ये बात कौन कह रहा है? कहे वो परब्रह्म परात्मा अखिलेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा जिसने इस संसार का सृजन किया, पालन करता और संहार करता भी वही है। वो कहता है कि मुझे कौन पा सकता है? तो गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 मोहि कपट छल छेद न भावा, मोहि कपट छल छेद न भावा। मुझे कपट छल बिल्कुल भी प्यारा नहीं है, पसंद नहीं है। मुझे तो केवल निर्मल मन वाला व्यक्ति पसंद है। और निर्मल मन किसका होता है? बालकों को भगवान का रूप कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि उनकी बुद्धि एकदम स्वच्छ होती है, एकदम निर्मल होती है। उनके मन में कोई द्वेष भाव नहीं होता। हम आप तो किसी के प्रति राग रखते हैं, किसी के प्रति द्वेष रखते हैं। हम आप तो हर किसी के प्रति दो प्रकार के नजरिए को रखते हैं, लेकिन बालकों का हर किसी के प्रति एक नजरिया होता है। अभी माँ मार दे दो थप्पड़ तो तुरंत नाराज होकर के बैठ जाएगा। नाराज तो रहेगा कि माँ ने मार दिया, और मार करके बैठ जाएगा, लेकिन चैन भी नहीं पड़ेगी। 1 घंटा बीतेगा नहीं कि पुनः माँ के पीछे पीछे भागने लग जाएगा। क्योंकि उसका प्रेम है माँ से, ना तो उसे राग है ना द्वेष है। वो ये नहीं जानता कि मेरा अच्छा क्या है, मेरा बुरा क्या है, लेकिन इतना पता है कि मेरी माँ। तो इस प्रकार का भाव जब निर्मल शुद्ध मन आ जाता है, पवित्र मन आ जाता है, तो भगवान स्वतः ही चला आता है। अब आप ही बताओ, आजकल के जमाने में कुत्ता भी अगर बैठता है तो पहले पूंछ से अपनी जगह को साफ कर लेता है, फिर जाकर के उस पर बैठता है। तो भगवान क्या गंदी जगह पर बैठ जाएगा? और वास्तविकता यही है कि जब जब आप यहाँ पर बैठकर वंदना करते हो, स्तुति करते हो, मंदिर में भगवान को बुलाते हो, उनकी स्तुति गाते हो, तो भगवान तब आता है। और ऊपर से अपना आसन छोड़ करके जैसे ही नीचे आता है तो भगवान कहता है, देख भाई, ना तो मैं तेरे शरीर के किसी भी अंग में नहीं रहता, ना मैं हाथ में रहूं, ना मैं खोपड़ी में रहूं, ना मैं पैर में रहूं, ना अन्य किसी शरीर के अंग में रहूं। मेरा निवास स्थान कौन है? भगवान कहते हैं, जहां भक्ति निवास करती है वहां पर ही मैं निवास। और प्रमाण क्या है इस बात का कि रामचरितमानस में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जानकी मैया के महल में भगवान श्री राम को ठहराया गया। सिय निवास सुंदर सदन, सुंदर सदन जो नाम है वो मैया जानकी के महल का नाम है। और भगवान को कहां पर ठहराया गया? कहे सुंदर सदन सुखद सब काला, तहां वास लय दीन हुआ। भगवान श्री राम को उधर पर विराजमान किया। तो जहां पर भक्ति आती है वहीं पर भगवान विराजमान होते हैं। और भक्ति कहाँ आती है? कहा द्रविड़ देश में, अर्थात हृदय में उत्पन्न होती है। तो भगवान भी हृदय में रहता है। तो भगवान कहता है कि ठीक है, मैं आ रहा हूं। तब जब कोई मेहमान आता है तो उसका कमरा खाली करना पड़ता है, साफ स्वच्छ करना पड़ता है कि नहीं? तो भगवान भी आता है, भगवान कहता है चलो मेरा कमरा खाली करो, लेकिन हमारा कमरा खाली ही नहीं है। जैसे ही आकर के कमरे पर देखता है, झांकता है, तो देखता है कि कमरे के बाहर बड़ा सा बोर्ड टंगा हुआ है और उस बोर्ड पर लिखा है हाउसफुल। ये घर तो भरा है भाई। किससे भरा है? कहे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मान और मत्सर, ईर्ष्या, अहंकार, इन सब चीजों से भरा हुआ है। और इसीलिए कहते हैं कि तब लगी उड़ना बसत न गुनाता, तब लगी उड़ना
बसत रघुनाथा। भगवान तब तक आपके हृदय पर नहीं बैठेगा। कब तक नहीं बैठेगा? बाबा कहते हैं जब लगी हृदय बसत खलनाना, जब लगी हृदय बसत खलना। लोभ मोह मच्छर मद माना, लोभ मोह मच्छरो मद माना। तब लगी उड़ना बसत रघुनाथा, तब लगे उड़ना बसत रघुनाथा। धरे चापो सा यक कटिभाथा, धरे चाप सायक कटिभाथा। तब तक भगवान आपके हृदय पर विराजमान नहीं होगा जब तक ये हृदय का कमरा साफ नहीं होगा। इसलिए हृदय को साफ करना है तो पहले अपने मानस को साफ करिए, मन को चित्त को निर्मल बनाइए। और जब निर्मल चित्र ध्रुव की भांति हो जाएगा तो आपको भी 5 माह में भगवान के दर्शन। निर्मल मन की बहुत अद्भुत महिमा है प्यार। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मुझे याद आता है कि एक ब्राह्मण परिवार था। उस ब्राह्मण परिवार में एक बालक उत्पन्न हुआ, बड़ा पावन, बड़ा अच्छा बालक। जैसे ही बालक उत्पन्न हुआ सो अनेकों जातकरण संस्कार किए गए उसके, और समय आया नामकरण संस्कार का। तो जैसे ही नामकरण संस्कार का समय आया तो ब्राह्मण देवता ने, उनके पिता ने उसका नाम भोला रखा। भोला, भोला नाम पड़ गया। अब वो भोला नाम का बालक धीरे धीरे करके बड़ा होने लगा। तो कहते हैं ना, जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व की न करता। इस संसार में व्यक्ति के अंदर ये गुण है तो फिर दोष भी होंगे, और उस व्यक्ति के अंदर केवल एक ही दोष था, बाकी तो सब कुछ अच्छा, सब बढ़िया था, देखने सुनने में सुंदर, बुद्धि का तेज, सर्वगुण संपन्न था। लेकिन एक ही दोष था, क्या? कि वो खाता बहुत था। इतना खावे, इतना खावे, इतना खावे कि घर वाले परेशान, हे भगवान इसके लिए अनाज कहाँ से लाओ। और ये संयोग की बात होती है कि जौन आदमी ज्यादा खाता है तो वो काम भी कम करता है। सो घर वालों के अंदर ये प्रवृत्ति और घुस जाती है, काम का न काज का ढाई शेर, क्या करे, इतना खावे। अब खावे सो खावे, लेकिन पंक्तियों में बैठ जाए। घर में पांच छह व्यक्ति थे और वो 5-6 व्यक्ति खा करके उड़ जाए, लेकिन ये महाराज कहीं पर अगर पंगत लग जाए, भंडारा हो जाए तो निमंत्रण आए ब्राह्मण देवता का, सो ब्राह्मण देवता पहुंच जाए और पंक्तियां लगाए, पंक्तियां की पंक्तियां उठ करके खड़ी हो जाए, लेकिन ये महाराज खा ही रहे हैं। माता पिता बड़े परेशान एक संत के पास गए। संत से पूछे, महाराज बड़ी समस्या है, क्या बताए? बाकी सब तो ठीक, लेकिन ये बालक खाता बहुत है। तो संत ने कहा, भैया चिंता मत करो, इसका जितना खाता है ये उतना ही खाता, और जब खाते में से खाना खत्म हो जाएगा तो ये अपने आप खाना बंद। हमारे आपके खाते में लिखा है ना कि हम 3 रोटी दिन का खाएंगे, 4 रोटी दिन का खाएंगे, और यदि खाते में 4 रोटी ही लिखा है तो 4 ही खाओगे, 4 से एक और भी एक्स्ट्रा नहीं खाओगे। और जब 4 रोटी भी खाना बंद, दांत बाहर, तो फिर सतुआ घोर घोर पियो, खाता खत्म। तो जिसका जितना खाता है, इसीलिए उस खाते पर भरोसा रखो, चिंता मत करो। और अगर खाना लिखा है तो उसको उतना कहीं ना कहीं से मिल भी जाए। क्यों? क्योंकि मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता हो। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता। ओ सब लोगों का खाता रे भैया, सब लोगों का खाता, सब लोगों का खाता रे भैया, सब लोगों का खाता। मेरे मालिक के दरबार में सब लोगों का खाता, मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता। कोई नहीं छूटा भैया। अगर सोच लो कि राजा छूट जाए, साधु महात्मा छूट जाए, तो साधक कहता है, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी, क्या राजा क्या रानी, क्या
साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, क्या साधु क्या संत गृहस्थी क्या राजा क्या रानी, उसकी पुस्तक में लिखी है हो, उसकी पुस्तक में लिखी है सबकी कर्म कहानी। हाँ सबके कर्म। जितना इसका खाता, आप टेंशन मत लो। माँ बाप ने कहा ठीक है महाराज। अब पंक्तियां लगे सो महाराज देवता बैठ जाए, बोला महाराज और खाने के लिए बैठ जाए तो खाते जाए। अब खाएं तो खाएं, लेकिन ये विध हो रहा है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। परसोइया बड़ा परेशान, परसोइया उतनी देर से देख रहा था कि ये आदमी उठने का नाम नहीं ले रहा। खाए तो खाए, साथ में दोहरा है दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। तो परसोइया कहता है महाराज ये क्यों कहते हो कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम? तो कहे क्या कहे? का ये कहो बोरे बोरे पे लिखा है खाने वाले का नाम, इतना खाओ। परसोइया ने कहा महाराज बीच में पानी तो पियो। अरे बीच बीच में पानी तो पियो। कहे हाँ पियेंगे। कहे कब पियोगे? कहे पहले बीच तो आओ, इतना खाओ। क्या बताए, अब कोई काम धाम तो करे नहीं। सो घर वालों में माता पिता जब तक थे तब तक तो सुखी था। पिता समाप्त हुए, पिता का देहावसान हो गया तो घर वालों में भैया भाभी ने कहा भैया हम तो ना खवा पवा पाएंगे इनको, इतना खाते हैं कौन बना के खवाओगे, क्या करो निकल जाओ यहाँ से। अब खूब खरी खोटी सुना करके भेज दिया, भगा दिया। अब भोला ने कहा कि ठीक है इतना कुछ कहा है, मैं दोबारा लौट कर नहीं आऊंगा। भाभी कहती है ना लौट के आना, हम तो यही चाहती हैं। तो बोलो ने कहा जा रहा हूँ। कहा हाँ जाओ। कहा जा रहा हूँ पक्का चला जाऊंगा, रहूंगा नहीं। भाभी ने कहा जाओ तो सही। गया, सुबह से शाम तक डोला यहाँ वहां, शाम को फिर वापस आ गया। और जैसे ही वापस आया सो कुंडी खटखटाई, भाभी जी बाहर निकली। भाभी जी ने कहा क्यों रे कलुए तू फिर आ गया? उसने कहा मैं पता है कुछ सोच करके आ गया। क्या सोचे? कहा आ गया हूँ आपकी महफिल में इस बहाने से, आया हूं आपकी महफिल में इस बहाने से, पछता रहे होंगे आप मेरे जाने से। ऐसा होता ना आदमी गुस्से में बोल देता कि भाग जाए यहाँ से, और फिर बाद में लगता है यार गलत कह दिया, बताओ वो चला गया कहाँ भटक रहा होगा। सो मुझे यही लगा कि आप पछता रहे होंगे, रो रहे होंगे कि बेचारे को भगा तो दिया है। तो मैं सोचूं कि भाभी की आंखों में आंसू कौन देखे, सो वापस लौट आए। भाभी ने कहा हमको कतई दुख नहीं, तुम चले जाओ। अब जब ऐसा देखा कि बिल्कुल ही निश्चिंत है तो फिर उसने कहा अब यहाँ पर रहना उचित। याद रखिएगा प्यारे, सम्मान से अगर सूखी रोटी भी मिलती है तो आप उसको स्वीकार करिएगा, पर अगर अपमान के द्वारा कहीं पर कंचन भी बरसे तो उसको भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। यहाँ पर अपमान मिले, यहाँ पर कोई कायदे से बात ना करे, सम्मानजनक रूप से आपके साथ व्यवहार ना हो तो चला चला। और जैसे ही चला गया तो रास्ते से गया तो बाकी तो कोई समस्या नहीं थी, बस उसको यही लग रहा था कि हे भगवान मेरे खाने पीने का ख्याल रखना, बाकी तो मैं जिंदगी काट लूंगा, सोऊंगा आराम से, बढ़िया रहूंगा मस्त, लेकिन बस भोजन की व्यवस्था कर देना। अब ये सोचते सोचते जा ही रहा था कि तैसे ही जंगल में एक संत महात्मा दिख गए। और जैसे ही संत महात्मा को देखा तो लगा आहा ये महात्मा बड़े हट्टे कट्टे से खाते पीते घर के होंगे, इनके आश्रम में बड़ा खाने पीने को माल पानी भरा हुआ है, तो क्या किया जाए कि ऐसा करते हैं इनके चेला बन जाते हैं। तो इनके चेला बन जाएंगे, ये भी खाएंगे हमें भी खवाएंगे। और 2 कदम आगे बढ़ाए सो ठहर गया। क्या सोचने लगा कि ऐसा तो नहीं है कि ये महात्मा खुद ही खाते हो चेलों को ना देते हो, चेला बेचारे सूखे साके होता हो। तो संयोग से उसी समय पर उनके 2-3 चेला निकल पड़े। और जैसे ही चेला निकले सो चेला भी एकदम अट्टे कट्टे का महाराज बड़ा अच्छा है, खुद भी खाता है और चेलों को भी खिलाता है, सका बन जाओ चेला। भागते भागते गए, भागते भागते गुरुजी से बोले गुरुजी चेला बना लो। गुरुजी ने कहा बन जाओ। और जैसे ही चेला बन गए सो कहे महाराज आप जो काम कहोगे वो काम मैं करने के लिए तैयार हूँ। कहे तो करना ही पड़ेगा जब चेला बने हो तो। वैसे हमारे आश्रम में कोई काम धाम तो है नहीं, बस भगवान का भजन करना है, माला जाप करना और कुछ नहीं करना, बाकी जो छोटा मोटा कार्य हो तो अपने गुरु भाइयों के साथ में मिलकर कर लेना। उसने बड़े ही सरल स्वभाव के साथ गुरु जी का चरण पकड़ा और चरण पकड़ के कहा महाराज मेरे अंदर केवल एक ही कमी है। और वो कमी कौन सी है? कहे महाराज मेरे अंदर केवल ये कमी है कि मैं खाता बहुत हूँ। तो गुरु जी को लगा कितना खाता होगा, थोड़ी 10 रोटी खा लेता होगा। तो गुरु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। कहे महाराज आपके आश्रम में कितनी पंक्तियां लगती हैं? गुरु जी ने बोला बेटा 3 पंक्तियां लगती।
सुबह दोपहर शाम में 3-3 पंक्तियां लगती हैं। तो भोला ने कहा महाराज अगर आप बुरा ना मानो तो मैं तीनों पहर 3 पंक्तियों में बैठ के खाऊं। गुरु ने कहा महाराज खाने में तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन समस्या इस बात की है कि क्या तुम इतना खा सकते हो? तुम इतना खाते हो? कहा महाराज अब क्या बताएं, खाता था। कहा ठीक है कोई बात नहीं, जितनी मर्जी उतना खा। बन गए चेला। दिन गुजरे, प्रातः काल उठे, स्नान ध्यान करके 1 माला जाप करे और जाप करने के बाद सीधा रसोई घर का रास्ता नापे। रसोई घर में सबसे पहले भोजन करने के लिए बैठ जाए, सबसे आखिरी में उठे। दिन बीते, एक दिन आया, उसका तो नित्य का नियम था। और जैसे ही प्रातः काल उठा, स्नान ध्यान किया, 1 माला जप किया, रसोई घर में गया तो देखा चूल्हा शांत, कोई अग्नि ही नहीं जल रही, कुछ भोजन ही पकने के लिए नहीं रखा हुआ है। और जैसे ही देखा तो भागता भागता गया गुरुजी के पास और गुरुजी से बोला गुरुजी। गुरुजी ने कहा क्या हुआ, इतना जोर से क्यों चिल्ला रहे हो? कहा गुरुजी रसोईया मर गया। गुरुजी ने कहा राम 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 राम, कैसी सब बातें करते हो? अरे भैया रसोईया जिंदा है, क्या बात करते हो? कहा महाराज जब रसोईया जिंदा है तो फिर रसोई घर में भोजन क्यों नहीं पक रहा है? मैं तो सोचूं रसोईया मर गया इस वजह से चूल्हा शांत है, भोजन नहीं पक रहा। गुरुजी आज इतनी लापरवाही, देखो अभी तक भोजन नहीं बनाया। गुरुजी ने कहा बेटा आज आश्रम में भोजन नहीं बनेगा। और जैसे ही ये सुना तो बेचारे भोला के आधे प्राण सुखा गए। हे भगवान भोजन नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा गुरुजी? और जैसे ही पूछा तो भगवान तो कहते, गुरुजी ने कहा बेटा आज एकादशी है और एकादशी में वैष्णव भक्त कभी भोजन नहीं करते, इसलिए हम आप सभी लोग व्रत रहेंगे। तो भोला ने कहा हमारे व्रत का मतलब क्या होता है? कहा व्रत का मतलब होता है कि आज पूरा दिन कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा, कुछ नहीं खाने को मिलेगा। कहा बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो गुरुजी ने कहा, गुरुजी से बोला कहता है महाराज एक बात पूछे क्या? कहा आपके कितने चेला हैं? तो गुरुजी ने कहा होंगे 100-200 तो होबे करेंगे। तो कहा जब महाराज 100-200 है तो 100-200 में से अगर 199 व्रत रख ले और एक ना रहे तो भगवान नाराज हो जाएंगे क्या? भगवान ने कहा बेटा अब तुमने दीक्षा ली है तो तुम भी वैष्णव हो चुके हो, और जब तुम वैष्णव हो तो फिर एकादशी को भोजन कैसे कर सकते हो? अरे एक ही दिन की तो बात है, मानता हूं कि तुम बहुत खाते हो, पर एक दिन क्या सब्र नहीं रह सकते? द्वादशी को पारण करके तुरंत ही भोजन कर लेना। तो हाथ जोड़ करके रोता हुआ मुंह बना करके भोला कहता है महाराज अगर आपने मुझसे एकादशी व्रत करवा दिया तो कोई गारंटी नहीं है कि मैं द्वादशी देख भी पाऊंगा कि नहीं। कहो एकादशी की अर्धरात्रि को गोविंदाय नमो नमः। बड़ा परेशान। गुरुजी ने करे राम 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 राम, भोजन के बिना ये व्यक्ति इतना परेशान है, क्या किया जाए? तब फिर गुरुजी ने कहा कि फिर जब मरने पर ही आ गई है तो फिर क्या ही करे? क्या चाहिए बताओ, भोजन बनाना आता है कि नहीं आता? उसने कहा इतना तो पक्का हो गया कि आश्रम में तो आज भोजन बनने से रहा, तो बाहर ही बनना पड़ेगा। बाहर कोई हमारे लिए कोई नौकर चाकर तो है नहीं जो बनाएगा। तो भोजन बनाना आता है कि नहीं? कहता क्या मरता क्या ना करता? कहता है वो आता है। तो कहा जब आता है तो ऐसा करो रसोई से कच्चा सामान उठाओ और जाकर के अपना बनाओ खाओ। और जैसे ये कहा तो कहता ठीक है महाराज जैसा बन पड़ेगा सो खाऊंगा पीऊंगा। उसने कच्चा माल लिया और लेकर के गुरुजी के चरण स्पर्श करके जाने लगा। तो जैसे ही जाने लगा गुरुजी ने कहा बेटा इधर आना। कहे क्या? कहे बेटा वैसे तो वैष्णवों को एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए, पर यदि तुमसे भूख बर्दाश्त नहीं होती है और तुम भोजन कर रहे हो तो एक काम करना। क्या? भोजन बनाना और बनाने से पहले भगवान को भोग लगा देना, भोग लगाने के बाद ग्रहण करना। क्यों? यदि भोग लग जाता है तो भोजन भोजन नहीं रहता बल्कि भोजन प्रसाद बन जाता। इसलिए कहते हैं कि चाहे वो वस्त्र हो चाहे भोजन हो कोई भी वस्तु हो, यदि आप भगवान को समर्पित करके ग्रहण करोगे तो वो प्रसाद होगा, सदैव लाभकारी ही होगा। इसीलिए मानस कहती है कि तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन कराई, तुम ही निवेदित भोजन करही। प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, प्रभु प्रसाद पट भूषण धर। दे करके भोजन करो, वो प्रसाद बन जाता है। तो पहले भगवान को भोग लगा लेना भक्त। और जैसे ही कहा तो भोला को लगा कि सच में भगवान नाम का एक व्यक्ति है तो उसको पहले खिलाना है और बाद में खुद खाता है। गया
और नदिया के किनारे पर बढ़िया कच्चा सा चूल्हा बनाया, चूल्हा बना करके मोटे मोटे टिक्कर ठोके और टिक्कर बना करके उसमें बढ़िया घृत रखा, चोखा बनाया, गुड़ रखा। और जैसे ही घी गुड़ रख करके खाने ही वाला था, पहले से तो भूखा, ऊपर से स्वयं बनाना पड़ गया, सो और भूख बढ़ गई। अब भोजन सामने, व्यक्ति भूखा हो तो इंतजार कैसे, प्रतीक्षा कैसे करे। तो उसने उसी समय पर सोचा कि वक्त तुरंत खाने ही वाला था कि गुरु जी की बात याद आ गई कि पहले भगवान को भोग लगाना। और जैसे ही याद आई तो भगवान को हाथ जोड़ करके बुलाने लगा और भोग लगाने लगा। कहता है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। लेकिन भगवान इतनी आसानी से आने वाला कहा, भगवान नहीं आया। तो भोला को लगता है इनको मंदिर की आदत पड़ी हुई है ना कि बढ़िया आचमनी लगा करके अर्घ दे करके आरती करके तब इनका भोग लगता है, तो बड़े भाव खराब है। इस वक्त कहता है, महाराज इस भ्रम में मत रहना कि हम तुम्हारे लिए आरती लगाएंगे, आरती की ताल लगाएंगे, अर्घ डालेंगे, तब जाकर के तुम भोजन पाओगे। तो भोला कहता है, प्रभु आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। आचमनी अर्घान आरती यहाँ यही मेहमानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। सूखी रोटी खाओ प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। फिर भी भगवान नहीं आए। क्यों? इतनी आसानी से थोड़ी आ जाता है। और जब नहीं आए तो फिर इतनी अद्भुत बात कही भोला ने कि भगवान इस बात पर रीझ है। याद रखिएगा, भगवान को रजाना कोई इतना कठोर बात थोड़ी होती है, इतना कठिन नहीं। बस ये बात है कि हाँ आपका भाव ऐसा प्रकट हो जाए कि भगवान विवश हो जाए आप पर रीझने के लिए, तो वो बात अलग होती। अब भोला ने वही बात कह दी। क्या कहता है? अच्छा अब जान गया किस लिए नहीं आ रहे हो, किस लिए नहीं आ रहा हूँ। भक्त ने पूछा क्यों नहीं आ रहा है? क्या इसलिए नहीं आ रहा है कि सोच रहे होंगे कहाँ सूखी रोटी टिक्कर के चक्कर में फंसूं, मंदिर में बढ़िया 56 प्रकार का भोग लगेगा, मंदिर में बढ़िया मिष्ठान मिलेगा, बढ़िया पकवान मिलेगा, बढ़िया वीआईपी भोजन मिलेगा, और कहाँ सूखी रोटी के चक्कर में भोजन को छोड़ूंगा। तो कहते हैं, महाराज इस भ्रम में मत रहना। क्यों? कहे मंदिर से तो जान बचा के हम ही यहाँ भाग के आए। इस भ्रम में मत रहना कि तुमको वहां पर भोजन मिल जाएगा। तो भक्त कहता है, प्रभु भूल करोगे यदि तज दोगे भोजन रूखे सूखे। 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 एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। एकादशी आज मंदिर में रह जाओगे भूखे। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। और इस बात पर भगवान रीझ गए तो जंगल के बीच में प्रकट हो गए। लेकिन प्रकट किसके साथ हुए? अकेले नहीं आए। भोला ने सोचा कि एक आदमी आएगा और एक वो, एक सज्जन हम, तो 2 लोगों के हिसाब से उसने भोजन बनाया था। लेकिन भगवान अकेले नहीं आए। किसके साथ आए? बाबा कहते हैं, वाम भाग दिसी जानकी। मैया जानकी वाम भाग पर विराजमान है। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम
सीता समारो पितवा बाएं भाग पर मैया जानकी को लेकर के भगवान प्रकट हो गए और जैसे ही आए सो भगवान मंद मंद मुस्कुराए। अब भोला ने भगवान को देखा तो बड़ा खुश, आहा कितनी मनमोहक छवि है, कितने प्यारे लगते, लेकिन रोटियों को देखा तो उदास, मुंह बना के बैठ गया। भगवान ने कहा क्या बात है भैया, मेरा आना अच्छा नहीं लगा क्या? कहे नहीं आपका आना तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन एक बात कहूँ। कहे क्या? कहे महाराज मुझे लगा कि एक इंसान आएगा, लेकिन तुम तो 2 प्राणी आए हो और मैंने 2 के हिसाब से भोजन बनाया, एक हम सो एक तुम, लेकिन तुम तो 2 ही खा जाओगे, सो हमारे लिए क्या बचेगा? इस बात को सोच सोच के उदास हो गए। भगवान ने कहा तो क्या आ गए तो क्या भोजन नहीं करवाओगे? भगवान से भोला कहता अब आ गए हो तो खाली पेट का एक हो जाओ, सो तुम खाओ। भगवान बैठ गए और जैसे ही भोग लगाना प्रारंभ किया, खाते जाए मुस्कुराते जाए और भोला उनको देख देख करके भगवान की छवि का आनंद ले रहे। थोड़ी देर भगवान ने भोजन पाया, भोजन पाने के बाद भगवान कहते ठीक है अब हम जाए। भोला ने कहा हाँ ठीक है जाओ। और जैसे ही भगवान जाने लगे तो भगवान को बुला के कहता महाराज रुकना रुकना। भगवान ने कहा क्या बात है? कहा महाराज एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे। क्या? कहे आप आए, आपने आकर के मेरे भोजन का भोग लगाया, कोई बात नहीं बहुत अच्छा लगा मुझे, लेकिन एक प्रार्थना करना चाहता हूँ कि अच्छा एक बात पूछूं। कहे महाराज क्या? कहे एक बात बताओ कि ये एकादशी साल में एक बार ही आती है ना? तो भगवान ने कहा ये किसने कहा तुमसे? तो भगवान से पूछा कि महाराज कितनी बार आती है? तो भगवान कहते हैं हर माह में 2 एकादशी होती है। और जैसा ही ये सुना तो वो कहता है हे भगवान इसका मतलब मुझे 12 माह में 24 बार उपासा रहना पड़ेगा, 24 बार ऐसे ही भोजन बनाना पड़ेगा। भगवान ने कहा सही बात है, ऐसे ही करना पड़ेगा। और जैसे ही ये कहा तो भगवान से कहता है कि इसका मतलब कि महाराज फिर एक एकादशी आएगी? कहा हाँ आएगी। तो कहा महाराज तो एक प्रार्थना करना चाहता हूँ आपसे, इस एकादशी को आने में तो समय लगा दिया, अगली बार एक बार बुलाऊं 1 बार में आ जाना। ये मुझे इतनी देर तक प्रार्थना न करनी पड़े कि राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, भगवान भाव खा रहे हैं, स्वभाव ना खाना, चुपचाप 1 बार में चले आए। भगवान ने कहा तथास्तु, आ जाएंगे भाई। और मन करके अंतर्ध्यान होकर चले गए। जितना बचा कुचा सो उसने पाया, पा करके चला गया। अब उसको लगा कि हकीकत में भगवान आकर के भोग लगाते होंगे तो कोई आश्चर्य की बात है नहीं, गुरुजी से नहीं बताया। गुरुजी ने पूछा कि कहो भोजन अच्छे से किया कि नहीं? तो भक्त कहता है महाराज क्या बताएं, तुम्हारे भगवान बड़े बेईमान है। अब एक को बुलाया था लेकिन 2 पधार गए, सो हमारा आधा ही भोजन हो पाया। तो गुरुजी को लगा एक तो वैसे ही इतना खाता था तो हो सकता है अन्न आज कम ले गया हो, अन्न धन, इस वजह से ऐसे बातें कर रहा हो। कोई बात नहीं, अगली बार और ले जाना और ले। बोला ने कहा दिन बीते, फिर से वही समय बीता, फिर एकादशी आई तो गुरुजी के पास पहुंच गए चेला महाराज। और जैसे ही पहुंचे तो भोला ने कहा कि महाराज लाओ हमारा कच्चा माल पानी दो। तो गुरुजी ने रसोइये से कहा भैया बांध दो इसको 1 किलो आटा। तो ने कहा महाराज 1 किलो आटा में कुछ नहीं होगा। क्यों? कहा वहां 2 आते हैं और एक हम, और हमको तो आप जानते हो कि हम कितना खाते हैं। तो कहा फिर क्या करें? कहा महाराज 1 किलो नहीं 2.5 किलो दो, 2.5 किलो। गुरुजी ने कहा 2.5 किलो खा जाएगा? कहा हाँ महाराज खा जाऊंगा। तो गुरुजी को लगता है खाता है भाई, भूखा रह जाता होगा, सो दे दो। अब 2.5 किलो आटा मिला तो उसी के हिसाब से सारा भोजन प्रसाद दिया गया, सारा सामान दिया गया। लेकर गए, फिर से बढ़िया ठोक करके रखे। और जैसे ही भगवान का प्रसाद तैयार करके रखा तो फिर भगवान को बुला लगा। अब याद आ गया कि 1 नहीं आता 2 आते हैं। तो बुलाता किसे किसे है? सादा कहता है राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ राजा राम आइए, सीता राम आइए, राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब इस एकादशी को कितने बुलाए? तो कहते 2 बुलाए। राजा राम आइए, सीता राम 2 बुलाए, लेकिन आए कितने? बाबा कहते हैं वाम बाग दिशि जानकी, लखन दाहिनी। भगवान मैया जानकी को लेकर के आए, साथ में दाहिने भाग पर लक्ष्मण जी और चले आए। तो पहले भगवान को देखा तो बड़ा खुश, अब रोटियों को देखा फिर उदास। अब भगवान से कहता है प्रभु बुरा ना मानो तो एक बात कहूं
कहे क्या कहे बाकी सब तो ठीक है, आप दिखने में भी बड़े अच्छे हो, स्वभाव भी बड़ा प्यारा है और बोलते भी बड़ा अच्छा हो, लेकिन एक कमी है आपके अंदर। क्या कहे तुम बेईमान बहुत हो। भगवान से कहता है बेईमान बहुत हो। भगवान ने कहा भैया हमने क्या बेईमानी कर दी, क्या गजब आदमी हो, एक को बुलाता हूँ 2 आते हो और आज 2 को बुलाए तो 3 चले आए। तो भगवान ने कहा चलो आ गए तो क्या भोजन नहीं कराओगे, क्या काहे नहीं कराएंगे, हमारी तो गांठी पर ही है तो तुमको खवाना ही पड़ेगा, तुमको खवाए बिना हम नहीं खा सकते। तो भगवान से पूछता है अच्छा महाराज एक बात पूछे, कहे क्या, कहे लक्ष्मण जी की तरफ इशारा करके कहता क्या महाराज ये आपके कौन है, ये कौन लगते हैं। तो राम जी ने कंधे पर हाथ रख कर कहा भाई है, भैया है हमारे भाई, छोटे भाई है। तो कहा महाराज ये आपके सगे भाई है कि ऐसे ही लगे लिपटे भय दूरदार के। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतनी भारी बेइज्जती हमारी। अरे राम जी ने कहा ये लगे लिपटे भाई क्या होता है, भाई भाई होता है, सगा भाई है हमारा, सगे भाई है। तो भगवान ने कहा कि बुरा, भगवान से बोला महाराज बुरा ना मानो सो एक बात कहे। लक्ष्मण जी ने कहा इससे ज्यादा बुरा मानने वाली बात ही क्या हो सकती है कि भगवान के लिए तुमने हमको पराया कर दिया। भगवान ने कहा भक्त है सुन लो क्या कहना चाहता है। सो बोला ने कहा बुरा ना मानो एक बात कहें। भगवान ने कहा हाँ कहो। कहा महाराज एक बात कहें आपसे। भगवान ने कहा हाँ कहो। तो कहता है महाराज हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लेके रखा है कि उनके पूरे खानदान भरेगा, जो तुम इनको भी उठा के ले आए। लक्ष्मण जी ने कहा भैया इतनी बेइज्जती तो हमारी जनकपुर में भी नहीं हुई थी जितनी इसने खड़े खड़े कर दी। भगवान ने कहा तो क्या मतलब है कि खिलाओगे नहीं, भोजन नहीं कराओगे क्या। कहा नहीं, कहे नहीं खिलाऊंगा, बिल्कुल खिलाऊंगा। लक्ष्मण जी ने कहा भैया हमारी खाने की इच्छा खत्म। क्यों। कहा इसकी बातें ही खा के हमारा पेट भर गया, अब हमें भोजन नहीं करना। राम जी ने हाथ पकड़ के झटका दिया है भक्त है ये, भक्तों की बाड़ी। और जो भक्त वही होता भगवान का जो भगवान को उल्टा चले, जो मान के बात चले तो भगवान उसको तो कम दिखते हैं, कम भाव खाते हैं, लेकिन जो आदमी उल्टा चलता है उसको तत्काल दर्शन दे देते हैं, तत्काल भाव से प्रकट हो जाते हैं। आपने वो कथा सुनी होगी ना घंटा चोर वाली, है ना। रोज भगवान शंकर के ऊपर धतूरा चढ़े, फूल माला चढ़े और बढ़िया भस्म चढ़े, बढ़िया तिलक चंदन चढ़े तो भगवान प्रसन्न होके नहीं आए। पर एक चोर खोदा चढ़ गया घंटा चुराने के लिए, सो भगवान प्रकट हो गए। भगवान कहते हैं वरदान मांग ले, लेकिन मेरे भगवान का भाव इतना प्यारा है कि भगवान कहता है कि आप भले भी किसी भी भाव से आओ, लेकिन भगवान अपने ही भाव से आपके ऊपर प्रसन्न हो जाता है। तो जो उल्टा चलता है भगवान उसे जल्दी दिखता है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया ठीक है, अब आप कहते तो भोजन कर लेते हैं। भगवान बैठ गए और जैसे ही भोजन पाए सो भगवान की मूर्ति को भुला नहीं। और धीरे धीरे देखिए भगवान भोजन पाए। भगवान ने कहा अब हम जाएं, तो भोला ने कहा हाँ ठीक है जाओ, खाने तो आते ही हो, सो खा के जाओ। और जैसे ही जाने लगे तो भगवान से कहता महाराज रुको 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 पहले रुको। और जैसे ही रुके तो भगवान ने कहा क्या बात है। कहा महाराज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आपने मेरी पहली प्रार्थना स्वीकार कर ली कि एक बार बुलाने में आ गए, लेकिन अब मेरी दूसरी प्रार्थना भी स्वीकार कर लो। क्या। कहा अगली एकादशी को पहले से ही बता जाओ कि अगली एकादशी को कितने आओगे, सो मैं उसी हिसाब से भोजन बना के रखूं। भगवान ने कहा आएंगे आएंगे और इतना कह करके चले गए। बोला बड़ा परेशान, बेचारे का पेट ही ना भरा। अब भोजन पाया फिर गया घर जाकर के फिर विश्राम करने लगा, आराम से रहा। फिर दिन बीते, आई तीसरी एकादशी। चेला गए गुरुजी के पास, गुरुजी से कहा गुरुजी भोजन। गुरुजी ने कहा ठीक है भैया 2.5 किलो दे दो। तो कहा 2.5 किलो में कुछ नहीं होगा, अब हमको 1 पसेरी चाहिए। राम राम राम। अब गुरुजी को लगा कुछ तो दाल में काला है। क्यों। एक व्यक्ति 1 पसेरी आटा खा जाए मायने रखता है, इतना तो नहीं खा सकता। इसका मतलब कि ये जाकर के अन्न का कहीं पर व्यापार करता होगा, अर्थात बेचता होगा और उसका कुछ ना कुछ गलत उपयोग करता होगा। ये सोच करके गुरुजी ने कहा ठीक है जितना मांगे सो दे दो, लेकिन आज हम जाकर के देखेंगे कि ये करता क्या है। और 1 पसेरी आटा लेकर के बोरी टांगी, सामान टांगा और टांग करके चला गया। अच्छा पहले भगवान के लिए भोजन बना के रख देता था तब बुलाता था, लेकिन आज बड़ी चतुराई करी, अब बनाया नहीं बुलाने लगा। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हो मेरे भोजन का भोग लगाइए। ऐसी
कहानियां हैं कि जिन पर विश्वास करना बहुत कठिन होता है, पर सच तो सच होता है। और जैसे ही भगवान को आंख बंद करके भोला ने बुलाया तो बाबा कहते हैं जब जंगल में भक्त की सुन ली करुण पुकार, तब ताछन में प्रगट भा दिव्य राम दरबार। पूरा भगवान श्री रामचंद्र जी का दिव्य दरबार जंगल में प्रकट हो गया। और दरबार में कौन? राम, माँ जानकी, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और साथ में चरणों का पाद सेवन करते हुए हनुमान जी महाराज। और जैसे इतने लोगों को देखा तो आज हंस रहा, आज खुश था। भगवान ने कहा क्या बात है भैया, आज तुम्हारे मिजाज बड़े बदले बदले से लग रहे हैं। क्यों? पहले आता था तो मुंह बना लेते थे, उदास हो जाते थे रोटियों का सोच करके, पर आज तुम खुश बड़े हो, बड़े आनंद में हो। भगवान से बोला कहता है मुझे पता था कि तुम एक नंबर के बेईमान आदमी हो, मुझे पता था कि तुम बेईमानी करोगे। एक को बुलाता हूँ 2 आते हो, 2 को बुलाता हूँ 3 आते हो, और आज भी यही सोच के आया था कि आज भी कुछ ना कुछ बेईमानी करोगे। तो भगवान ने कहा तो बुलाया है सो भोग करवाओ, भोग लगवाओ, भोजन करवाओ। तो भक्त मुस्कुराता हुआ कहता है मुझे पता था कि तुम बेईमान आदमी हो, बेईमानी करोगे, सो आज मैंने बनाया ही नहीं है। आप बताओ खाओगे तो क्या खाओगे? भगवान ने कहा यार बड़े खराब आदमी हो तुम, बनाए नहीं हो, बिना बनाए ही भोजन के लिए बुला लिए। भगवान ने कहा ये भोला कहता है ये बताओ जब हमको पेट भर खाने को मिलना नहीं है तो हम काहे बनाए? भगवान ने कहा तो क्या मतलब स्वयं नहीं खाओगे तो खाकर बना किसी को बना करके भी नहीं खिलाओगे? कहे खिला तो दूं लेकिन व्यक्ति को संतोष हो जाए कि हाँ भैया हमारा भी पेट भरेगा, सो व्यक्ति को बनाना भी अच्छा लगता है। और जब पता चले कि हमको ही नहीं पूरा होगा तो फिर कौन बनावे? ऐसा करो खुदाए बनाओ खुदाए खाओ, हमसे मतलब न रखना। और हकीकत बात तो यही है कि हम तो मंदिर से बच के आते हैं कि हमें एकादशी न रहनी पड़े, लेकिन तुम तो यहीं पर भी हमारी एकादशी करवा देते हो। साधक कहते हैं परम पवन विनीत जी ने लिखा कि प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, तो उधर न मैं भर सका सी जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहो आज मोही परत दिखाई। आज तो लग रहा है कि मैं भूखा ही जाऊंगा, आज तो मेरी पक्की एकादशी पूरी नहीं तो आधी तो हो ही जानी। भगवान ने कहा भैया हमको भोजन बनाना नहीं आता है। तो भगवान से कहता है हमको बुद्धू समझे हो क्या? क्यों? कहा तुमको नहीं आता लेकिन तुम्हारी मंडली में एक आदमी है जिसको भोजन बनाना आता है। वो तो बात की बात रही, लेकिन एक बात कहे प्रभु क्या? कहे मोते नहीं बनत बना, क्यों? तुम नहीं तजत सुबानी अपनी, हम कहते समझाए। आप तो अपना स्वभाव छोड़ते नहीं हो, बेईमानी करते ही हो, हम कितना समझाएं। और हनुमान जी की तरफ इशारा करके कहता है, हनुमान जी की तरफ क्या? बाकी सब तो ठीक है, इंसान ले आओ तो समझ में आता है। हनुमान जी की तरफ इशारा करके कहता है प्रभु अरे नर नारन की कौन कहे, नर नारन की कौन कहे, एक बानर हूँ संग लाए। एक बंदर का भी खाना मुझी से बनवाओगे? तो महाराज मैं तो हाथ खड़ा कर रहा हूँ कि मोते नहीं बनत, मैं नहीं बनाने वाला। तो भगवान ने कहा फिर बना के खवाएगा कौन? भूखे जाए? कहे नहीं, एक व्यक्ति है आपकी मंडली में जो आपको भोजन करा सकता है। कहे कौन? कहे जो पूरे विश्व का पेट भर दे। तो क्या आपका पेट नहीं भर पाएगा? ऐसा कौन है? भोला कहता है विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई, विश्व भरन पोषण कर जोई, विश्व भरन पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई, ताकर नाम भरत अस होई। जो पूरे संसार का पेट भरेगा सो आपका भी पेट भर देगा। इसलिए भरत जी से कहो भोजन बनाए। राम जी ने कहा भैया जब काम पकड़ा दिया है तो पकड़ो काम और अपने अपने काम में लग जाओ। सो कौन भोजन बना रहा है? बड़ा पावन पद विनीत जी महाराज लिखते हैं और कहते हैं
कि श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। सुन के लकड़ी लखन लाने लगे। चुन के लकड़ी लखन लाल लाने लगे। और तो नहीं पूछते हैं पूछ से आंजनेय चौका को और हाथों से पोता लगाने लगे। और हाथों से पोता लगाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे। भगवान ने बनाना प्रारंभ किया। मैया जानकी ने कहा लाओ तुम क्या बनाओगे, हम ही सहायता करें। और जहाँ साक्षात जगत जननी मैया भोजन बना रही हो, तो जितने देवी देवता थे सब स्वर्ग से नीचे है। मैया थोड़ा प्रसाद हमें भी। सब आकर बैठ गई। ये घबराया का हे भगवान हमको तो खाने को मिल नहीं रहा था, सो ये ऊटा पका है, अब तो और ही नहीं मिलेगा, तो क्या करें। का भोजन देखेंगे सो भूख लगेगी, तो आंख बंद करके बैठ गया। न भोजन देखूंगा और न भूख, आंख बंद। अच्छा आज गुरुजी ने कहा था कि आज जाकर के हम देखेंगे कि ये चेला करता क्या। सो गुरुजी एक वृक्ष के तना के पीछे छुपे हुए देखने में लगे थे कर क्या रहा है। सो ये महाराज आंख बंद करे बैठे। गुरुजी ने कहा ना बना रहा है ना बेचने जा रहा है, कुछ तो करे। काफी समय हो गया तो गुरुजी निकले बाहर और आंख बंद करे हुए देखा तो गुरुजी ने कहा क्यों रे भूख नहीं लगी है, भोजन नहीं बनाना। तो चेला ने कहा महाराज कहाँ से बनाए, तुम्हारे भगवान से बच पावे सब तो हम खावे। गुरुजी ने कहा क्या बात करते हो। कहा देखो ना कैसे जुटे पड़े एकदम भिखमंगों की तरह, जैसे खाने को ही ना मिला। मेरे 5 ही पसेरी आटा में बिल्कुल 1 पसेरी आटा में बिल्कुल जान दिए। गुरुजी ने देखा। गुरुजी कहते बेटा सामान तो जैसा का तैसा रखा है, कहाँ भगवान है। और जैसे ये देखा सो गुरु भोला ने आंखें खोल के देखा और आंखें खोली सो सामने भगवान देखे मंद मंद मुस्कुराए। और जैसे ही भगवान को देखा मंद मंद मुस्कुराए। भगवान से पूछा क्यों महाराज हमको दिख रहे हो, भगवान हमारे गुरुजी को नहीं दिख रहे, क्या बात। भगवान ने कहा कि तुम्हारे गुरु को नहीं दिखूंगा, तुमको ही दिखूंगा, सिर्फ तुमको दिखूंगा। और जैसे ही ये सुना तो भोला की आंख से आंसू जल प्रपात होने लगा। और जैसे ही रोया भगवान ने कहा इस बात पे रो क्यों रहा है, तुझी को पर तो दिख रहा हूँ, तुझको तो दिख रहा हूँ ना। तो चेला ने सोचा कि महाराज मैं तो ये सोच सोच के रो रहा हूँ कि हर एकादशी को भोजन करके जाता था और गुरुजी से कहता था कि क्या बताऊँ आपके भगवान ने भोग लगा लिया, आपके भगवान आज इतना खा गए, आपके भगवान ने मुझे भोजन नहीं दिया। और आज यदि आप उनको नहीं दिखे तो मेरे गुरु को यही लगेगा कि मैंने तो झूठ बोला है अपने गुरु से, कि मैं कुछ ना कुछ और कार्य करता होऊंगा और भगवान का बहाना दे करके गुरुजी से असत्य भाषण करता रहा। और यदि आज नहीं दिखे तो फिर ये मेरे ऊपर कलंक लग जाएगा, ये सोच करके रो दिया। और जैसे ही रोया तो गुरुजी ने चुपचाप धीरे से पूछा भोला से कि भोला क्या कह रहे हैं भगवान, क्या कह रहे हैं। तो चेला ने कहा कि महाराज क्या बताऊं, बड़े बेईमान हैं, कह रहे हैं कि हमको तो दिखेंगे पर आपको नहीं दिखेंगे। तो गुरुजी ने पूछा पूछो तो क्यों नहीं दिखेंगे। तो भोला ने कहा महाराज ये बताओ क्यों नहीं देखोगे, हमारे गुरुजी तो हमसे ज्यादा भजन आपका करते हैं, हमारे गुरुजी तो हमसे ज्यादा माला जाप आपका करते हैं, हमारे गुरुजी तो हमसे ज्यादा यज्ञ तप ध्यान आपका करते हैं। और इतना ही नहीं हमारे गुरुजी तो ब्रह्म मुहूर्त की बेला पर उठ करके आपका मंगल गान करते हैं। और इतना ही नहीं हमारे गुरुजी तो आपके लिए एकादशी व्रत भी रहते हैं, हमसे तो भूखा भी नहीं रह जाता। पर आप हमको दिख रहे हैं, गुरुजी को नहीं दिख रहे, कारण क्या, हर मामले में हमारे गुरुजी हमसे आगे। और जैसे ये सुना तो बोला के उत्तर दिया भगवान ने। भगवान कहते हैं भैया भले ही जब तक में भगवान तुम्हारे गुरुजी आगे हो, लेकिन जैसा तुम्हारा मन है वैसा निर्मल मन तुम्हारे गुरु का नहीं है, और इसी कारण से मैं तुम्हारे गुरु को नहीं दिखूं। बोला ने सारी बात अपने गुरु को बताई। और जैसे ही ये सुना तो गुरु के भी आंख से अश्रुप्रपात होने लगा। और जैसे ही रोए तो गुरु जी चरणों में गिर गए, भोला के शिष्य के चरणों में, और गिर करके बोले बेटा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने तुझे अपना चेला बना लिया। अब इसका हृदय घबराया। भोला ने सोचा कि आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी कि जिससे गुरु को पश्चाताप हो रहा है कि ये मेरा चेला। हाथ जोड़ करके घबरा करके परेशान हो गया और पूछा महाराज ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो गुरुजी बोले कि बेटा अरे जिस व्यक्ति को मुझे अपना गुरु बनाना चाहिए था मैंने उसे अपना चेला बनाया है, यही मेरी सबसे बड़ी भूल।
मुझे तो स्वयं तुझसे सीखना चाहिए और मैं तुझे सिखाने चला था। इसलिए जैसे ही ये भाव सोचा तो मन का जितना कपट था सब अश्रु के माध्यम से बाहर बह गया। और जब कपट बाहर निकल गया तो भगवान ने भी गुरु जी को दर्शन प्रदान कर दिए। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ये निर्मल मन की शक्ति होती है प्यारे। यदि निर्मल मन से भगवान को ध्याओगे, निर्मल मन से भगवान का भजन करोगे, कोई कपट नहीं रखोगे, तो बाबा कहते हैं मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। ओ मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। भजत कृपा करी है रघुराई। इसलिए कुछ स्वच्छ रखो या ना रखो पर अपने मन को अवश्य निर्मल बनाइए। और ध्रुव का मन ही निर्मल है, बाल स्वरूप है ना, और बालक का निर्मल एकदम स्वच्छ निर्मल मन होता है। तो उसकी कथा विस्तार से वर्णन करते हुए परीक्षित जी महाराज से सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि उत्तानपाद नाम के राजा थे जिनकी 2 पत्नियां थी। एक का नाम था सुरुचि और एक का नाम था सुनीति। सुनीति बड़ी पत्नी थी, सबसे प्रथम विवाहिता थी, और सुरुचि बालिकी थी। क्यों? क्योंकि सुनीति के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न नहीं हो रहा था। तो सुनीति ने स्वयं भगवान उत्तानपाद से कहा कि महाराज आप दूसरा विवाह कर लीजिए जिससे कि वंश परंपरा नष्ट ना हो। तो ये सुनकर के उत्तानपाद ने अपनी बड़ी पत्नी के कहने से विवाह किया। तो सुरुचि को पसंद करके लाए, और जैसे ही सुरुचि को लाए तो इतनी पत्नी व्रता, इतनी अच्छी नारी थी कि दूसरा विवाह होने के बावजूद भी द्वार पर आरती की थाल लेकर के खड़ी हुई कि ऐसी देवी का मैं आरती पूजन करूंगी जो मेरे वंश को, मेरे पति के वंश को बढ़ावा देगी। और आरती करने के लिए जैसे ही सम्मुख खड़ी हुई तो सुरुचि ने प्रश्न किया उत्तानपाद से कि महाराज ये देवी कौन है? उत्तानपाद ने कहा ये हमारी पहली पत्नी है जिनका नाम सुनीति है, ये आपकी बड़ी बहन समान है। और जैसे ये कहा तो सुरुचि का मन बिगड़ गया। सुरुचि ने कहा कि महाराज, अब सुरुचि ने मन सोचा कि यदि इनके गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हो गया तो सारी संपत्ति का मालिक तो इनका ही पुत्र बन जाएगा, फिर मेरे पुत्र को तो कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं होगा। इसके लिए अपने पुत्र को यदि अधिकार देना है तो फिर कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। और ये सोच करके सुरुचि ने कहा कि महाराज मैं तब तक आपकी दहलीज पर कदम नहीं रखूंगी जब तक ये बाहर नहीं निकल जाती। इनको घर से बाहर करो, सो मैं आपके घर में प्रवेश करूंगी, अन्यथा मैं यहीं से अपने मायके जा रही हूँ। अब असमंजस में पड़ गए उत्तानपाद। तो सुनीति ने उस असमंजस को समाप्त किया, आरती की थाल रखी और रख करके अपना बोरिया बिस्तर बांधा और घर से निकली। अब सुरुचि आनंद के साथ में रहती थी। एक समय दैव योग से शिकार खेलने के लिए उत्तानपाद बाहर निकले, और जैसे ही बाहर निकले तो भयंकर मूसलाधार वर्षा हुई, जिसको देख करके जंगल में ही एक झोपड़ी में जाकर के रह गए, विश्राम किया। और जैसे ही झोपड़ी के भीतर घुसे तो संयोग से वो झोपड़ी मैया सुनीति की ही थी। अब उनके भी बालक नहीं हो रहा था, तो रात्रि का समय था, घनघोर वर्षा हुई, मौसम बना, तो वहीं पर रात्रि में इन्होंने उनके साथ संभोग किया। और प्रातः काल होते ही अपने महल को वापस लौट आए। उसके द्वारा, उसके परिणाम स्वरूप मैया सुनीति ने गर्भ धारण कर लिया। मैया सुनीति के गर्भ में एक बालक आ गया, उधर मैया सुरुचि के गर्भ में भी एक बालक आ गया। दोनों के गर्भ में बालक थे। समय पाकर के 9 माह पूरे हुए और मैया सुनीति के गर्भ से ध्रुव उत्पन्न हुए और मैया सुरुचि के गर्भ से उत्तम उत्पन्न हुए। दोनों बालक हुए, धीरे धीरे करके बड़े हुए, और जब 5 वर्ष की आयु हो गई तो सुनीति मैया ने इतना अच्छा ज्ञान दिया अपने पुत्र को कि सर्वगुण संपन्न बनाया, सारी कलाओं से युक्त बनाया। एक दिन सारे जितने भी बालक थे सब आपस में खेल रहे थे, और ध्रुव बात छिड़ी, और बात छिड़ते छिड़ते पिता तक बात पहुंची। तो जैसे ही पिता तक बात पहुंची तो उन्होंने पूछा, तो सबने कहा कि, उसने कहा, ध्रुव ने कहा कि मुझे तो पता ही नहीं महाराज कि मेरा पिता कौन है, मैं तो जानता ही नहीं, क्योंकि सुनीति मैया ने कभी इस बात का जिक्र ही नहीं किया था कि मेरा पिता कौन ही हो सकता है। और जैसे ही ये पूछा तो ध्रुव को तो नहीं पता था, पर भक्तों ने कहा, जितने दोस्त थे, मित्र थे, उन सब ने कहा, अरे महाराज तुम्हारा पिता तो बहुत बड़ा आदमी है, बहुत बड़ा प्राणी है। क्यों? कहा हमारे पूरे राज्य का महाराजा है, और वही महाराजा है जो संसार में सारे हम लोगों को भी पालन पोषण करता है। हमारे पिता तो उनके नीचे काम करते हैं, लेकिन आपके पिता जो है वो चक्रवर्ती महाराज उत्तानपाद है, वही आप।
श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है। नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। बोलिए भक्तवत्सल भगवान भगवान की